बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक बरकत दे आपके रिस्क में, आपके खानों में और आपके जायकों में, और आपको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। और चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई, वो भी घर के मसालों से तैयार होगी। और ये कढ़ाई बहुत जल्द बन जाती है और आपने इस कढ़ाई को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने सब चीज़ों को रेडी करके रखा हुआ है और सब चीज़ें मैंने कटिंग भी कर ली है, तो ये मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। चलिए आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी एक कढ़ाई ले लेंगे और फ्लेम को ऑन कर लेंगे और साथ ही हम हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। और जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था और साथ ही हमने 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और इसको भी हम कुछ सेकंड हम इसको फ्राई कर लेंगे। 30 सेकंड हमने इसको फ्राई कर लिया है। और साथ ही यहाँ पे हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन हमारा 1.5 केजी से थोड़ा सा कम है, तो ये हम चिकन ऐड करते जाएंगे और इसको तकरीबन हम 5 मिनट भूनेंगे। चिकन को हमने 5 मिनट भून लिया है। साथ ही हम 1 टीस्पून हम ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को हम चिकन के साथ 1 मिनट फ्राई करेंगे और इसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में है 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक है, 1 टीस्पून कलवंजी है और 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है। और ये सब स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। और सब मसाले हमने इसमें ऐड कर लिए हैं और इस मसालों को हम चिकन के साथ 3 मिनट हम फ्राई करेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो गया है। साथ ही हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हमने 7 बड़े साइज़ के लिए थे। सारे टमाटर हमने ऐड कर लिए हैं और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स हमने कर लिया है और अब हम इसको कवर करके इसको 2 मिनट के लिए रखेंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और एक बात का आपने ख़याल रखना है, इस कढ़ाई को हमने तेज़ आंच में पकाना है, लो पे नहीं पकाना, क्योंकि लो पे पकाएंगे तो हमारा चिकन बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें आपने टमाटर जो ने पानी छोड़ा हुआ है। अब इसको हम साथ साथ फ्राई करते जाएंगे और साथ साथ ये पानी ड्राई होता जाएगा और आंच आपने तेज़ ही रखनी है। और यहाँ पे हमारे टमाटर फ्राई हो गए हैं, चिकन के साथ पानी भी ड्राई हो गया है। और अब हम यहाँ पे 1 कप दही ऐड करेंगे। दही को हमने ऐड कर लिया है और दही को आपने तब तक के लिए फ्राई करना है जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए और इसमें हमारा चिकन गल ना जाए। तो आपने यहाँ पे आंच अपनी हाई ही रखनी है, लो नहीं करनी, और हाई फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है। और चिकन में पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना हमने। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारे दही का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद और भूनेंगे ताकि हमारा जो है ऑयल भी ऊपर आ जाए। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल देखिएगा, फिर ही आपको एक एक स्टेप का पता चलेगा। और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पे हमारा मतलब डन हो चुका है ऑलमोस्ट चिकन। तो यहाँ पे हम गरम मसाला और काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको ऐड करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे, साथ ही हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे। चंद हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, चंद हमने थोड़ा सा धनिया ले लिया है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे अदरक ले लिया है और इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है। अब तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी मज़े की लुक लग रही है और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े की आ रही है।
تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ اب یہاں چکن اچھے سے مکس ہو چکا ہے، اب اس کو ہم 5 منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے، اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے 5 منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری چکن بھی ریڈی ہو گئی ہے، چکن کڑھائی۔ تو اب ہم اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری فائنل لک تیار ہے چکن کڑھائی کی، وہ بھی ریسٹورنٹ سٹائل میں، اور آپ نے اس کڑھائی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری چکن کڑھائی یہ پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہماری ویڈیو کو ہو سکے تو فرینڈز اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور کامنٹس میں بھی ضرور بتائیے گا آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں اور خود بھی خوش رہا کریں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایسے ہی دوبارہ سے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔